हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें सोनाली और सविता अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। सोनाली बहुत सुंदर थी, लेकिन सविता बदसूरत थी, जिसकी वजह से सविता को बुरा लगता था, क्योंकि लोग उसे बदसूरत कहते थे। सोनाली सविता पर हंसती है और बोलती है, सविता, तूने अपने आप को कभी आईने में देखा है? तू बिल्कुल चुड़ैल लगती है। तुम तो मेरी बहन हो, फिर तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू मेरी बहन है, ये तेरी गलती है। मैं इतनी सुंदर हूँ और तू बदसूरत। तुझे तो चुड़ैलों के साथ रहना चाहिए था। सोनाली की ये सब बातें सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर सविता अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप मुझे सच बताना, क्या मैं आप ही की बेटी हूँ? हाँ बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ, सोनाली दीदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, अपने साथ कहीं नहीं ले जाती और अपने दोस्तों में मुझे अपनी बहन भी नहीं बताती है और मुझे चुड़ैल भी बोलती है। माँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ और आप सब खूबसूरत हो? लगता है बेटी, आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। सविता बेटी, बहुत समय पहले की बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तुम्हारे पिताजी गांव के बाहर अक्सर काम करने जाते थे। एक दिन घर आते हुए तुम्हारे पिताजी को रास्ते में एक चुड़ैल मिली। वो चुड़ैल तुम्हारे पिताजी को पसंद करने लगी थी। चुड़ैल तुम्हारे पिताजी से शादी भी करना चाहती थी, मगर तुम्हारे पिताजी ने उस चुड़ैल से शादी करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर चुड़ैल को इस बात पर गुस्सा आ गया और उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिताजी को श्राप दे दिया। तुम मेरे से इसलिए शादी नहीं करना चाहते ना, क्योंकि मैं बदसूरत दिखती हूँ? अब देखना तुम्हारी आने वाली संतान भी बदसूरत होगी। माँ, मैं इसलिए बदसूरत हूँ क्योंकि उस चुड़ैल ने पिताजी को श्राप दिया था। हाँ बेटा, और ये श्राप कैसे हटेगा, ये तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही बता सकते हैं। सविता ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है कि उसे श्राप मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो बदसूरत है। फिर सविता अपने पिताजी के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, मुझे माँ ने सब बता दिया है कि कैसे उस चुड़ैल ने आपको श्राप दिया था। क्या अब ये श्राप हट नहीं सकता? पिताजी, मैं हमेशा के लिए बदसूरत नहीं रहना चाहती, मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। बेटा, मैं एक दिन उस चुड़ैल के पास गया था। जब मैंने देखा कि उसकी कही हुई बात सच हो गई, चुड़ैल ने अपना श्राप वापस लेने से मना कर दिया और मेरे सामने एक शर्त रख दी। वो चुड़ैल तुम्हारी बड़ी बहन सोनाली की बलि लेना चाहती थी। उसके बाद वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर चुड़ैल बन जाती और तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाता, लेकिन मैंने सोनाली की बलि देने से मना कर दिया। पिताजी, अब मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगी और उसे श्राप को खत्म करने के लिए कहूंगी। नहीं बेटी, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगी। सविता अपने पिताजी की बात नहीं सुनती और उसी जंगल में चली जाती है जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तभी चुड़ैल सविता के सामने आ जाती है। सविता, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे पिताजी को मुझसे शादी न करने की सजा भी मिल जाएगी। नहीं चुड़ैल जी, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे मत मारो। कृपया करके मेरे पिताजी का पीछा छोड़ दो और जो तुमने मुझे श्राप दिया था, उस श्राप को वापस ले लो। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो। सविता की ये बात सुनकर चुड़ैल उदास हो जाती है और उसे सविता पर दया आ जाती है और चुड़ैल सविता से कहती है, ठीक है सविता, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें घने जंगल में एक जादुई मेकअप का पेड़ दिखेगा। उस जादुई पेड़ के पास तुम्हें जाना है और उससे श्राप खत्म करने को बोलना है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएगी। सविता उस जंगल की तरफ निकल जाती है। सविता को रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती है,
लेकिन सविता उन सब मुसीबतों को पार कर लेती है और सविता उस जादुई मेकअप के पेड़ के पास पहुंच जाती है। सविता उस पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मुझे यहाँ चुड़ैल ने भेजा है। मेरा श्राप खत्म कर दो, मुझे वापस से खूबसूरत कर दो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम्हें तो रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, मुझे रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अब बदसूरत बनकर नहीं रहना है। अब आप मेरा श्राप खत्म कर दो। तभी वो जादुई पेड़ सविता को एक जादुई मेकअप किट देता है, जिसे लगाकर सविता सुंदर हो जाती है। सविता बहुत खुश हो जाती है और जादुई पेड़ को धन्यवाद कहती है। सविता वापस घर आ जाती है और सविता बहुत खूबसूरत होती है। सब सविता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सविता सब कुछ बता देती है कि कैसे चुड़ैल ने अपना श्राप वापस लिया और जादुई पेड़ ने उसे जादुई मेकअप किट देकर सुंदर बनाया। सविता के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सोनाली को जलन होने लगती है क्योंकि सविता अब सोनाली से भी सुंदर हो गई थी। कुछ दिन बाद सविता सोनाली से कहती है, पहले जब मैं बदसूरत थी तब आप मुझसे नफरत करती थी, लेकिन अब तो मैं आप जैसी खूबसूरत हो गई हूँ। फिर आप मेरे से क्यों नफरत करती हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार कर लिया करो। सविता की ये बात सुनकर सोनाली को बुरा लगता है और वो सविता को गले लगा लेती है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।